नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरम् भवाम्बुनाथमन्दरम् प्रफुल्लकञ्जलोचनम् मदादिदोषमोचनम् प्रलम्बबाहुविक्रमम् प्रभो प्रमेय वैभवम् निषङ्गचापसायकम् धरं त्रिलोकनायकम् दिनेशवंशमण्डनम् महेशचापखण्डनम् मुनीन्द्रसन्तरञ्जनम् सुरारिवृन्दभञ्जनम् मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितम् विशुद्धबोध विग्रहम् समस्तदूषणापहम् नमामीन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गति भजे सशक्तिसानुजम् शचीपति प्रियानुजम् ओम नमः श्रीरामचन्द्रम्। ओम नमः श्री जानकीपतये विजयते नमः। सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। सारे विश्व को, सारे जगत को सिया राम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देखा। सर्वत्र प्रभु रामचंद्र के दर्शन किए। अंतकरण में सिया राम जी के प्रति अपार श्रद्धा है। अखंड चिंतन
सिया राम जी का है, और जिसके अंतकरण में अखंड चिंतन सिया राम जी का हो, उसे सिया राम जी के दर्शन सर्वत्र होना ये सहज बात है। अंतकरण में दूसरा कोई भाव नहीं है। सारा जीवन सिया राम प्रभु के चरणों में समर्पित है। स्वामी जी महाराज की हर श्वास सिया राम में हो गई है। वाणी से निकला हुआ शब्द सिया राम जी का गुणगान है। गंगा जी के तट पर, अस्सी घाट पर, काशी में ध्यानस्थ बैठे हुए स्वामी जी महाराज, दिव्य स्वरूप है, तेजोमंडित स्वरूप है। उनके स्वरूप की दिव्य प्रभा दर्शनकर्ताओं को आनंदित करती है। अद्भुत ऐसा कार्य स्वामी जी महाराज ने संपन्न किया। आज स्वामी जी महाराज की जन्म तिथि भी है और पुण्य तिथि भी है। आज ही प्रकट हुए थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने भारत खंड के भाव विश्व में एक अद्भुत ऐसा ग्रंथ प्रकट किया है। राम प्रभु का दिव्य चरित्र गायन स्वामी जी महाराज ने जगत में प्रकट किया है। यदि स्वामी महाराज ना होते, गोस्वामी तुलसी महाराज ना होते, तो कौन भक्ति का मार्ग प्रकाशित करता? कौन भक्तों को बताता कि कैसे उपासना की जाती है, कैसे प्रभु को शरण हुआ जा सकता है? स्वामी जी महाराज का अवतार कार्य जगत को भक्ति का पंथ दिखाने के लिए हुआ है। और बड़ा कठिन समय था, बड़े संक्रमण का काल था, देश ध्वस्त हो रहा था, चारों ओर अग्नि जल रही थी, सारा जन समाज, जनमानस झुलस रहा था, उस अग्नि की लपेटों में झुलस रहा था। श्रद्धा खंडित होने लगी थी, समाज का विश्वास डामाडोल हो गया था, चारों तरफ दुर्दशा थी, भयंकर अत्याचार, भयंकर अन्याय, धर्म पर आक्रमण हो रहे थे और धर्म पर बहुत बड़ा संकट था। और ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हो गए, जो साक्षात वाल्मीकि है। त्रेता युग में जो वाल्मीकि ऋषि ने कार्य संपन्न किया, उसी को पुनः समाज के सामने प्रकट करने के लिए, समाज की बोली भाषा में सुनाने के लिए स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ। आज श्रावण शुक्ला सप्तमी है, आज भानु सप्तमी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती है। आज स्वामी जी महाराज प्रकट हुए थे। हम भक्तों के लिए
आज का दिन बड़ा महत्व का है और आज ही के दिन राम प्रभु में समा गए थे। संत वचनामृत की यह मालिका आज 108 प्रवचन को प्राप्त हो गई है। आज इस मालिका का समापन है। आज विठलनाथ भगवान के चरणों में इसे हम समर्पित करने जा रहे हैं। अब तक जो जो किया है सभी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। चारों धाम की पद यात्राएं जागृति से लेकर बद्रीनाथ जी तक, जागृति से लेकर रामेश्वरम जी तक, जागृति से लेकर द्वारिका नाथ प्रभु तक, जागृति से लेकर जगन्नाथ प्रभु तक जो जो पद यात्राएं संपन्न की, प्रभु का स्मरण करते हुए बड़ी कृपा हो गई। प्रभु ने मार्ग दिखाया, मार्ग पर दृढ़ रखा। जिस कार्य का संकल्प किया था सदसंकल्प वो कार्य परमात्मा ने पूर्ण किया है। अभी तो पदयात्रा करना संभव नहीं, अभी शरीर की अवस्था वैसी नहीं रही है, मन तो बहुत करता है। और इस महामारी के काल में प्रभु की कृपा से 4,500 ओवियों का एक ग्रंथ पूरा हुआ है और उस ग्रंथ की पूर्णता के पश्चात संत वचनामृत ये प्रवचनों की मालिका आज पूर्ण हो रही है। भक्तों के पत्र आए हैं, भक्तों ने सुझाव दिया है कि कार्य को आगे वैसे ही जारी रखा जाए। उस पर विचार हो रहा है, 1-2 दिन में उसका निर्णय हो जाएगा। आज श्रावण शुक्ला सप्तमी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती, अवतारी पुरुषों की जयंती होती है, संत महात्माओं की पुण्यतिथि होती है और स्वामी जी महाराज के जीवन में दोनों प्रसंग एक ही तिथि को है। 15 से 54 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तुलसीदास जी महाराज ने शरीर ग्रहण किया श्रावण शुक्ला सप्तमी। राजापुर जिले में सरयू पारीण ब्राह्मण के कुल में आत्माराम जी दुबे तथा उनकी पत्नी हुलसी जी इनके पुत्र हुए। जन्म समय रोए नहीं। जब जन्म हुआ, सामान्यतः जन्म लेने वाले बालक जन्मते समय रोते हैं और स्वामी जी महाराज का प्रसंग ऐसा है कि जन्मते समय रोए नहीं। लेकिन एक दुर्घटना हो गई। स्वामी जी महाराज ने जन्म लिया, माता जी शांत हो गई, तुलसी जी शांत हो गई। नवजात शिशु को एक कपड़े में लपेटकर एक टोकरी में रख दिया गया।
आत्माराम दुबे बड़े दुखी हुए कि बालक ने जन्मते ही अपनी मां को खो दिया। परिवार में कोहराम मचा। आत्माराम दुबे व्याकुल हो गए। तुलसी जी का अंतिम संस्कार हुआ कालिंदी के तट पर। कालिंदी माने यमुना जी। कृष्ण के प्रेम में यमुना जी ने वही रंग ग्रहण कर लिया है, सांवले रंग की हो गई है। प्रयाग जी में आज भी आप जाकर देखेंगे तो यमुना जी का जो जल है वो जल काला है, वो कालिंदी है। कालिंद नाम के पर्वत पर प्रकट हुई है। सूर्य भगवान की कन्या है, यमदेव की बहन है। कालिंदी जी के तट पर तुलसी जी का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के बाद में याद आई शिशु कहां है, और चुनिया नाम की दासी ने ढूंढा और वस्त्र में लपेटा हुआ नवजात शिशु उस टोकरी में रखा हुआ है। ना कोई शरीर में चलन वलन है, ना कोई आवाज है रोने की। शांत पड़ा हुआ है, आंखें खुली है, जैसे स्वामी जी जगत को देख रहे हैं। जगत की जो अवस्था है उससे उसके उद्धार के लिए अवतार हुआ है। मूल नक्षत्र पर जन्म हुआ था। आत्माराम दुबे जी ने उस बालक को देखने से भी इनकार कर दिया। चुनिया को दे दिया, तुम देखभाल करो। और वो चुनिया दासी देखभाल करने लगी। इतने व्याकुल हो गए, इतने दुखी हो गए आत्माराम दुबे कि कुछ दिनों में ही उन्होंने भी देह त्याग कर दिया। अब बालक अनाथ हो गया। चुनिया नाम की दासी ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। अब वो खड़ा होने लगा, बोलने लगा। हरि हरि। दासी की वृद्धावस्था थी। अब बालक थोड़ा बड़ा हो गया है, चलने लगा है। वो दासी भी शांत हो गई। अब बालक की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सारे संसार को दिशा दिखाने वाला, धर्म का मार्ग दिखाने वाला, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं है। एक संत ने बालक को देखा और उसका पालन पोषण आगे का वो करने लगे। उनकी छत्र छाया में बालक बड़ा होने लगा। संत उसे राम बोला कहने लगे और उस बालक ने राम प्रभु का नाम बोला और वास्तव में वो राम बोला ही हो गया। राम प्रभु का चरित्र संत उसे सुनाते थे और जो जो सुनते थे वह उनके अंतकरण में दृढ़ होता जाता था। संस्कृत के श्लोक जैसे के तैसे बालक बोलने लगा। संत के मन में विचार आया कि ये बालक अद्भुत है, इसे यहां रखने से इसकी प्रगति नहीं होगी, इसे गुरुकुल भेजना चाहिए, काशी भेजना चाहिए, प्रयाग जी भेजना चाहिए। वहां इसे
इसके कुलों के उचित शिक्षा मिले, संस्कृत भाषा का इसे ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो। और उस बालक को उन्होंने काशी भेज दिया। वहां गुरुकुल में रहकर वह विद्या प्राप्त करने लगा। जो जो श्रवण करता वो उसकी वाणी में स्थिर हो जाता। मेधावी था, अद्भुत उसका ज्ञान, दिव्य तेज प्रकट होने लगा। जो उनकी तरफ देखता वो बड़े आनंद से विभोर हो जाता। कितना सुंदर बालक है, कितना मेधावी बालक है। गुरुजी के भी ध्यान में आने लगा। गुरुजी ने जान लिया इसे राम कथा सिखानी चाहिए। वाल्मीकि की रामायण उसे सुनाई। जब वो सुनने लगता, उन श्लोकों का उच्चारण करने लगता, उसके आंखों से आंसू झरझर बहने लगते। उसके मन में भाव निर्माण होता, ऐसा प्रेम मेरे अंतकरण में कब निर्माण होगा, कब मैं अपने राम जी का गुणगान कर सकूं। दिव्य भाव उसके अंतकरण में निर्माण हो गया। विद्या अपने आप आने लगी। सारे शास्त्रों के अर्थ प्राप्त होने लगे। वाणी में ऐसा अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त हो गया कि जो भी उस वाणी को सुनता, सुनते ही रहता और यही भावना करता कि परम भाग्य है जो यह सुनने को मिल रहा है। हे राम प्रभु, ऐसी कृपा करो कि ये जीवन भर सुनने को मिले। सुनने वाले बढ़ने लगे, मुग्ध होने लगे। अब तुलसीदास जी महाराज को समाज में आदर प्राप्त हो गया। जैसे राम प्रभु की कृपा हो गई, सर्वत्र उनकी ख्याति होने लगी। मन में विचार आया, अभी तरुण अवस्था आ गई है, मन में विचार आया अपनी जन्मभूमि की ओर चलें और लौट आए। अयोध्या जी गए, अयोध्या जी का दर्शन किया, लौट आए। जैसे लौट आए, पंडित बनकर, ज्ञानी बनकर, वक्ता बनकर, गांव के जो लोग थे उन्हें आनंद हुआ। आत्माराम दुबे का जो परिवार ध्वस्त हो गया था, आज फिर से आबाद होगा। राम कथा कहने लगे, राम कथा सुनाते सुनाते तल्लीन होने लगे। लोग भाव विभोर होकर सुनने लगे। स्वामी जी महाराज के आंखों से आंसू झरते और सुनने वाले भी मुग्ध होकर साश्रु नयन उनकी कथा सुनते। और जब कथा सुनते तो उनको राम जी का दर्शन हो जाता। उनके आंखों के सामने राम प्रभु का दिव्य चरित्र प्रकट हो जाता। मान्यता बढ़ गई। जब कथा सुना रहे थे, उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। और एक पंडित जी भी आए थे, उन्होंने कथा सुनी, ध्यान से तुलसीदास जी को देखा। उनके मन में बड़ी श्रद्धा निर्माण हुई, आदर निर्माण हुआ। हरि उनकी एक कन्या थी रत्नावली।
उसे वो ब्याहना चाहते थे, योग्य वर की खोज में थे। और जब स्वामी जी महाराज को देखा, उनके मन में विचार आया कि वर योग्य है। गांव के जो वरिष्ठ लोग थे उनके साथ विचार विमर्श किया, सबको ये प्रस्ताव अनुकूल लगा और सबने तुलसीदास जी से कहा कि राम प्रभु की कथा बड़ी मधुर है, आप इस कथा को भी करते रहिए और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करिए। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तुलसीदास जी महाराज ने और रत्नावली जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। रत्नावली जी सब दृष्टि से योग्य थी, संस्कारित थी, आज्ञाकारिणी थी। स्वामी जी को जैसी पत्नी प्राप्त करनी थी वैसी थी। प्रेम की तो वो मूर्ति थी। स्वामी जी का जीवन गृहस्थ जीवन आरंभ हो गया और जैसे अक्सर होता है, हमेशा होता है, स्वामी जी के जीवन में आसक्ति आ गई, आसक्ति का प्रवेश हो गया। दिन भर रत्नावली का ध्यान रहता था। समय बहुत जल्दी जल्दी बीतने लगा। कुछ समय बीत गया, कथा करके स्वामी जी लौट आते, जल्दी लौट आते। एक दिन एक प्रसंग हुआ। रत्नावली जी के नैहर से संदेश वाहक आया कि आपको शीघ्र बुलाया है, आपको अभी जाना होगा। रत्नावली जी सोचने लगी कि अभी तक स्वामी जी आए नहीं। पड़ोस में समाचार रख दिया कि जब आएंगे तो उन्हें बताना, मैं कल आ जाऊंगी, जाना आवश्यक है। शाम के समय जब स्वामी जी लौट आए, रत्नावली जी को ना देखकर व्याकुल हो गए। पड़ोसियों से पूछने लगे। पड़ोसियों ने बताया कि नैहर गई है, कल आने वाली है। स्वामी जी सोचने लगे, कल तक प्रतीक्षा करनी होगी। बड़े व्याकुल हो गए। घर में बैठे क्षण, एक पल युग के समान लगने लगा। घटाओं से आकाश घिर गया, वर्षा होने लगी, घनघोर वर्षा, बिजलियां कड़कने लगी, मेघ गरजने लगे। स्वामी जी अंतकरण में व्याकुल है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, और उस घनघोर वर्षा में दौड़ने लगे। कालिंदी तट, कालिंदी तट, मद्वलिंत मानस, कालिंदी तट, मद्वलिंद मानस। अंतकरण में उथल हो रही है, कालिंदी के तट पर है, कालिंदी को पार करना है, उधर के किनारे पर जाना है, उस पार जाना है। हरि। वहां पर एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में मांझी था। यमुना जी को बाढ़ आई थी, मांझी के पास गए, उसे पुकारने लगे।
बिजलियां कड़क रही थी, मेघ गर्जन कर रहे थे, घनघोर वर्षा हो रही थी। मांझी को पुकारा, मांझी आया। मांझी ने निहार कर देखा, अरे पंडित जी आप। तुलसीदास जी ने कहा, मांझी मुझे उस पार पहुंचा दो। मांझी ने कहा, पंडित जी उस पार जाना योग्य नहीं, यमुना जी उफान पर है, अभी नाव डालना सही नहीं होगा, नाव उलट जाएगी। इनकार कर दिया। प्रातःकाल होने दो, मैं आपको उधर छोड़ दूंगा। स्वामी जी महाराज सोचने लगे, प्रातःकाल को तो बहुत देर है, और बिना सोचे समझे यमुना जी के प्रवाह में छलांग लगाई और यमुना जी पार करने लगे। बिजली कौंधी और कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो तो मृत शरीर था, उस पर पहनाए हुए हार, जो मालाएं पहनाई हुई थी, वो चमक रही थी। जाकर उसे पकड़ लिया, उसे समझ लिया कि लकड़ी का एक टुकड़ा है, और उसके सहारे यमुना जी को पार करने लगे। वो मृत शरीर जैसे नौका बन गया। दूसरे किनारे पर पहुंचे। प्रेत की दुर्गंध जो है, उस शरीर की दुर्गंध जो है, वो सारे शरीर पर लगी है। कुछ भान नहीं है। दौड़ने लगे रत्नावली जी के गांव में। दरवाजा खटखटाने लगे, पुकारने लगे, रत्नावली जी को पुकारने लगे। चारों तरफ से घूम घूम कर पुकार रहे हैं। ऊपर के कमरे में रत्नावली जी विश्राम कर रही है। घनघोर वर्षा हो रही है। अब ऊपर जाना चाहते हैं। खिड़की की ओर देखा, वहां कुछ लटक रहा है जैसे रस्सी हो, और रस्सी पर कुछ चमक रहा है। वो सर्प था। सर्प को रस्सी समझकर चढ़ गए। रत्नावली जी को पुकारा। रत्नावली जी ने द्वार खोला। स्वामी जी को देखा, वस्त्रों से पानी चू रहा था। रत्नावली जी ने पूछा, आप यहां इतनी रात में कैसे आए? यमुना जी को पार कैसे किया? क्या नौका से पार हुए हैं? और ऊपर कैसे चढ़ गए? और जाकर देखा भयंकर सर्प। रत्नावली जी व्याकुल हो गई। इतना सब करने की क्या आवश्यकता थी? अपनी जान पर खेल कर आए। रत्नावली जी को बड़ा दुख हुआ, और रत्नावली जो वचन बोली, उन वचनों ने स्वामी जी महाराज का जीवन बदल दिया। पत्नी गुरु बन गई। रत्नावली जी ने कहा, हाड़ मास की देह तामे ऐसी प्रीति। क्या है मेरा शरीर? क्या लग रहा है? हाड़
मास की देह तामे ऐसी प्रीति। तिससे आधी यदि राम में होती, तर जाते भवभीति। क्या है मेरे शरीर में? मलमूत्र से भरा हुआ मेरा शरीर, दुर्गंध से भरा हुआ मेरा शरीर, इसके लिए आपके अंतकरण में इतना प्रेम है, जान पर खेल कर आए हो, सर्प को रस्सी समझकर ऊपर चढ़े हो, इस शरीर से इतना प्रेम। हाड़ मास की देह तामे ऐसी प्रीति। इससे आधी यदि राम में होती, तर जाते भवभीति। और ये वचन उनके जीवन का मंत्र बन गया। सारी आसक्ति छूट गई। चेत गए तुलसीदास, जागृत हो गए। कहां भटक गया था? अंतकरण में क्या भाव निर्माण हो गए थे? आसक्ति में अंधा हो गया था। आज परम भाग्य है, पत्नी ने ये उपदेश किया है, पत्नी गुरु बन गई। हाथ जोड़ लिए तुलसीदास जी महाराज ने। पत्नी जी को वंदन किया, रत्नावली जी को वंदन किया और काशी की राह पकड़ ली। चलते गए, चलते गए। कोई विचार नहीं रहा, ना भूख, ना प्यास, ना दिन, ना रात। काशी पहुंचे, विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया। विश्वनाथ भगवान की कृपा हो गई। काशी में निवास करने लगे, गंगा जी के घाट पर। हर दिन गंगा स्नान, हर दिन विश्वनाथ जी का दर्शन। विश्वनाथ जी मार्ग प्रदाता है, शिव भगवान मार्ग देने वाले हैं। जो भी शिव भगवान को शरण होता है कि हे परमात्मा, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, मुझे मार्ग दिखाओ। जागृति में एक शिवलिंग है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग उनके स्वरूप स्थापित है। वो स्वरूप इसलिए लाए थे कि जो लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा नहीं कर सकते, यहीं उनको दर्शन हो जाए। सब पर कृपा हो शिव भगवान की। सारे जगत में शिव है, कण कण में शिव है। उन नदियों का जल, वहां की पवित्र बालू जागृति में लाकर छिड़क दी है। ये भक्तों के कल्याण के लिए है। उन पर परमात्मा की कृपा हो, उनको जीवन में मार्ग मिले, परमार्थ का मार्ग मिले। शिव भगवान का दर्शन बड़ा मंगलमय है, जीवन का अमंगल नष्ट कर देते हैं और जीवन में मांगल्य का उदय होता है। स्वामी जी महाराज ने शिव भगवान का दर्शन किया और मन में विचार करने लगे कि मुझे कर्तव्य क्या है।
हे शिव भगवान, मुझे मार्ग दिखाओ। और शिव भगवान की कृपा हो गई। भरतखंड का भ्रमण किया। राम प्रभु का चिंतन करते 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 भरतखंड के जो तीर्थ है उनका दर्शन किया। बद्रीनाथ जी गए, केदारनाथ जी गए, केदारनाथ जी के चरणों में ध्यान किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केदारनाथ जी से लौटे, सीधे दक्षिण चले गए रामेश्वरम। रामेश्वर भगवान का दर्शन किया। सेतुबंध का दर्शन किया। समुद्र के तट पर ध्यान किया, जहां हनुमान जी महाराज ने 18 पद्म वानरों को राम सेवा का उपदेश किया था, वहां पर ध्यान किया। हरि। कुछ भक्तों के साथ हम भी गए थे धनुषकोटि, जहां हनुमान जी महाराज ने 18 पद्म वानरों को राम सेवा का उपदेश किया था। वहां पर हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तीर्थ स्थलों में जाने से वहां के पुण्य संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए, वहां के स्पंदनों को जान लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन धन्य होगा, हमारी तीर्थ यात्रा सफल होगी। ये जन्म सरल नहीं है, बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य का जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। बड़े भाग मानुषा तनु पावा, बड़े भाग मानुषा तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जो देवों को भी दुर्लभ है, उनको भी प्राप्त होना कठिन है। और वो मनुष्य देह मिला है, हमको मिला है, आपको मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। उसको खोना नहीं चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। व्यर्थ बातों में उसे ना गंवाएं। ये मोक्ष का द्वार है। संसार में जो भी कर्म होते हैं इस शरीर से होते हैं। ये दिव्य शरीर, ये मोक्ष का द्वार है, ये साधन धाम है। साधना की जा सकती है। मनुष्य अच्छा या बुरा उसके कर्मों के कारण होता है। उसके कर्म श्रेष्ठ है तो वो अच्छा है, वो वंदनीय है, वो समाज का भूषण है। धरा उसके आने से धन्य हो गई है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है। और इसे मिलने के बाद भी अगर उसका उपयोग न किया तो इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। कल समाचार मिले हैं, लोगों ने अपने अभिप्राय भेजे हैं, भक्तों ने अपने अभिप्राय भेजे हैं। कुछ ने कहा है कि रामचरित सुनना है, कुछ ने कहा कि भागवत सुननी है, कुछ ने कहा कि संत वचनामृत जारी रखना चाहिए। सबकी इच्छा है, ये प्रभु की कृपा उन पर हो गई है जो उन्हें ये भगवत चर्चा अच्छी लगने लगी है। भगवत नाम का जो चिंतन ब्रह्म मुहूर्त में हम करते आए हैं 108 दिनों से, वो उन्हें अच्छा लगने लगा है। उनके दिन का आरंभ, दिनारंभ भगवत प्रवचन श्रवण करने से होता है। विभिन्न भागों से समाचार मिले हैं। गुजरात देश से एक बहुत बड़े मान्यता प्राप्त श्री जयेश भाई, इनसे भी कल बातचीत हुई, बड़ा आनंद आया। ये प्रभु की कृपा है, ऐसे भक्त दुनिया में है। बहुत बड़े वकील है, समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। द्वारिका नाथ के अनन्य भक्त है। द्वारिका नाथ के दर्शन के लिए 34 साल से पदयात्रा करते हैं। द्वारिका नाथ की पूर्ण कृपा उन पर हो गई है। ऐसे भक्तों को सुनना, उनके दर्शन करना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह समाज के भूषण है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आज का प्रवचन हिंदी से है। मराठी सुनने वाले हिंदी समझ लेते हैं, लेकिन जो हिंदी सुनने वाले हैं उन्हें मराठी जल्दी समझ में नहीं आती। भोपाल से भी श्रोता है। परोपकारी व्यक्तिमत्व भोपाल से भी है। देवाशीष, जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव है, वैसा ही उनका परिवार है। वो भी श्रवण कर रहे हैं। मराठी समझ में नहीं आती है, लेकिन श्रवण करते हैं। बड़ा आनंद है जीवन में। स्वयं आनंदी है और औरों को भी आनंद देते हैं। परोपकारी इतने हैं कि जिन लोगों का कोई नहीं था, उनके श्राद्ध संस्कार भी इन्होंने संपन्न किए हैं। उनको नमस्कार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोक संवारा। ये शरीर मिलने के बाद में इसे व्यर्थ बातों में नहीं गंवाना चाहिए। इस शरीर का बड़ा महत्व है। आज मिला है, आगे मिलेगा या नहीं कोई संभावना नहीं है। ये नौका है। इस नौका से भव पार हो जाना है। स्वामी जी महाराज ने भरतखंड की यात्रा की, तीर्थों की यात्रा की,
रामेश्वरम जी गए, द्वारिका नाथ गए, जगन्नाथ जी गए, सब दर्शन किए। अंतकरण राम प्रभु के प्रेम से भर गया। सिया राम सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमें पता है आप सुन रहे हैं, हम यहां से आपको देख रहे हैं। हमारे सामने तो केवल परमात्मा ही है, विठलनाथ भगवान है, उनको सुना रहे हैं। और आप जो सुन रहे हैं वो हम देख रहे हैं, वो हमें दिखाई पड़ता है। आपके अंतकरण के भाव हम तक पहुंचते हैं। आपके आंखों में जब अश्रु आते हैं तो उसका गीलापन हम भी अनुभव करते हैं। स्वामी जी महाराज ने भरतखंड की यात्रा की, काशी लौट आए, विश्वनाथ जी के चरणों में राम प्रभु के चरित्र का चिंतन करने लगे। विश्वनाथ प्रभु की आज्ञा हो गई, तुलसीदास राम चरित्र का गायन करो। शिव भगवान को राम कथा बड़ी प्रिय है। और स्वामी जी महाराज राम कथा का गायन करने लगे गंगा जी के घाट पर। लोग सुनने आने लगे, भीड़ बढ़ गई। एक बूढ़ा व्यक्ति, कोढ़ी व्यक्ति भी आने लगा, एक कोने में बैठकर सुनने लगा। स्वामी जी महाराज ने देखा सबसे पहले आते हैं और सबके बाद जाते हैं। शुभ्र स्वरूप है। गंगा जी के पार जब गए तो एक प्रेत ने बताया कि कथा श्रवण के लिए जो शुभ्र स्वरूप वृद्ध आते हैं वो साक्षात हनुमान जी हैं। हरि 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 हरि। चरण पकड़ लिए हनुमान जी महाराज के। कृपा हो गई हनुमान जी महाराज की। आगाम निगाम पुराण अनेका, आगाम निगाम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। पढ़ने और सुनने का यही फल है। आगम निगम वेद उपनिषद शास्त्र अनेक है, उनको पढ़ने, उनका श्रवण करने, उनका अध्ययन करने का यही फल है। प्रभु का प्रेम हमारे अंतकरण में प्रकट हो जाए। तव पद पंकज प्रीति निरंतर,
तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर फल अति सुंदर। तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर फल अति सुंदर। राम प्रभु के स्वरूप का चिंतन करने लगे। गदगद वाणी हो गई, गदगद वाणी कंठ में आंसू टपके नैन। बड़ा सुंदर वर्णन है। गदगद वाणी कंठ में आंसू टपके नैन, वह तो बिरहन राम की तड़पत दिन रैन। दिन रात जो तड़पता रहता है वो आत्मा राम प्रभु के लिए। गदगद वाणी कंठ में, गदगद वाणी कंठ में आंसू टपके नैन। वह तो बिरहन राम की तड़पत दिन रैन। हाय हाय घरी कब मिले छाती फाटी जाए। राजस्थान की एक कवयित्री है, एक संत है, कवयित्री कहना ठीक नहीं होगा। मनोरंजन विषय नहीं है वाणी का। इन शब्दों का ध्येय मनोरंजन कराना नहीं है। ये संत के वाणी के शब्द है। ये संत के वाणी से झरता हुआ अमृत है। गदगद वाणी कंठ में आंसू टपके नैन। राजस्थान की संत जिन्होंने ये गायन किया है, वह तो बिरहन राम की तड़पत दिन रैन। हाय हाय हरि कब मिलोगे छाती फाटी जाए। ऐसा दिन कब होएगा दर्शन करूं अघाय। कब मिलोगे, कब दौड़कर मैं आपके दर्शन करूंगी। ऐसी लगन लगी है। कल हमने मीरा जी का भाव जाना था। संतों के वाणी में आर्तता होती है। स्वामी जी महाराज और मीरा जी समकालीन है। माने लागी लगाना श्री चरणारी। माने लागी लगाना श्री चरणारी। दरस बिन माणे कछु न भावा। जग माया सुपर्णारी। भोसागर भय जग कुल बंधन डार दियो।
हरि चरणारी। भो सागर भय जग कुल बंधन डार दियो हरि चरणारी। कितना सोचेंगे संसार के बारे में, कितना सोचेंगे इसने क्या कहा, उसने क्या किया। ये कब तक सोचेंगे, कब तक मरते रहेंगे, कब तक जन्मते रहेंगे, कब तक भोगेंगे, कब इन विपदाओं से छूटेंगे। समाज में रहते 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 इतना दूषित हो गया अंतकरण। हर समय सोचना है। जो सोचकर हमारे जीवन का मंगल नहीं है, कोई मार्ग मिलने वाला नहीं है। ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। भूतकाल बिगड़ गया है, भूतकाल का दुख है, बिगड़ गया। वर्तमान काल के बारे में चिंता है, ये कैसे बीतेगा। और भविष्य असंदिग्ध है, उसके बारे में को कुछ समझ में नहीं आता। एक तो चला गया, दूसरा जा रहा है, तीसरा अभी आया नहीं। जो आज है उसी को तो बचाया जा सकता है। मीरा जी का पद हमें संकेत करता है, अंगुली निर्देश करता है। मीरा जी कहती हैं, जगत का भय, जगत की सारी वासनाएं, वर्जनाएं, कुल का बंधन सब हरि के चरणों में डार दिया है। भो सागर भया जग कुल बंधना डार दियो हरि चरणारी। डार दियो हरि चरणारी। मीरा रे प्रभु, मीरा रे प्रभु, गिरिधर नागर आस गया थे चरणारी। मैं तो थारे चरणों में आ गई गिरिधर नागर, बड़ी आस लेकर आई हूं, उम्मीद लेकर आई हूं। माने तो थारो भरोसो। मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर आस गया थे चरणारी। स्वामी जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु का दर्शन मिले। हरि हरि। चित्रकूट चले गए स्वामी जी महाराज। चित्रकूट पर चिंतन करने लगे। राम प्रभु के चरित्र का गायन करने लगे। राम प्रभु आने लगे, स्वामी जी का गायन सुनने लगे। लेकिन अभी तक दर्शन स्वामी जी को नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, आप कृपा करो। हनुमत कृपा से ही राम दर्शन होता है।
राम प्रभु की कृपा हनुमत कृपा हुए बिना नहीं होती। साक्षात शिव जी है हनुमान जी महाराज के रूप में। और हनुमान जी महाराज ने तोते का रूप धारण कर लिया मंदाकिनी के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुबीर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देता रघुबीर। तुलसीदास जी ने चंदन घिसा है, लोग आ रहे हैं, बाबा जी हमें चंदन दीजिए, तिलक दीजिए, बाबा जी हमें तिलक करिए, प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा जी तिलक दे रहे हैं स्वामी जी महाराज। और राम प्रभु आए और राम प्रभु ने कहा, लखनलाल जी भी साथ में है, सुंदर स्वरूप है। स्वामी जी महाराज के सामने बैठ गए, स्वामी जी तिलक कीजिए। लखनलाल जी कहते हैं, स्वामी जी तिलक कीजिए। तोते के रूप में हनुमान जी महाराज वृक्ष की शाखा पर बैठे हैं और हनुमान जी महाराज गायन कर रहे हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। रघुवीर को तिलक करा रहे हैं। और तुलसीदास जी जान गए हैं, मेरे इष्ट मेरे सामने हैं, मेरे इष्ट को मैं तिलक कर रहा हूं। अंतकरण गदगद हो गया, प्रेम से भर गया। कितना बड़ा भाग्य है मेरा, कितनी बड़ी कृपा मुझ पर परमात्मा ने की है। आज मुझे दर्शन देने के लिए मेरे इष्ट देव आ गए हैं। स्वामी जी महाराज ने तिलक किया, उन्हें धन्यता लगी। एक भक्त ने कहा, स्वामी जी महाराज कथा आपकी बड़ी मधुर है, जीवन कृतार्थ हो गया है आपकी कथा सुनकर। स्वामी जी महाराज मन में विचार आता है कि ये सारे जगत को मिलना चाहिए, ये सबको मिले, इसका लेखन होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज को विक्रम संवत 1607 में मौनी अमावस्या के दिन राम प्रभु का दर्शन हुआ था। और संवत 1631 को रामनवमी के पावन पर्व पर हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस का प्रणयन स्वामी जी ने आरंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में रामचरितमानस की रचना हो गई, मानस पूरा हुआ। मानस की रचना होने के बाद में उसका प्रसार होने लगा, भीड़ बढ़ती गई, मान्यता बढ़ती गई। दुष्टों के अंतकरण में विचार आया, इस मानस को नष्ट किया जाए। कुटिया में रहते थे स्वामी जी महाराज।
जिनके अंतकरण में ये दुर्भाव जागा था कि मानस को नष्ट किया जाए, उन्होंने चोरों को भेजा कि जाकर मानस चुरा कर लाओ। और वो वहां पर गए। स्वामी जी महाराज विश्राम कर रहे थे, वेदी पर मानस रखा हुआ था। चोरों के मन में विचार आया, इसको चुरा लेते हैं, और जिन्होंने इसे मांगा है उन्हें दे देते हैं। धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। बड़ा भयंकर है धन का प्रभाव। और जब वो वहां गए तो वहां राम प्रभु और लखनलाल जी दोनों पहरा दे रहे हैं। भक्त की परमात्मा को कितनी चिंता है, कितना ख्याल रखते हैं, कितनी संभाल करते हैं, कितनी देखभाल करते हैं। उनको देखकर चोर घबरा गए, चले गए। दूसरी रात फिर आए, फिर चुराने का प्रयत्न किया। फिर राम प्रभु लखनलाल पहरेदार बने हुए हैं, फिर लौट गए। तीसरी रात्रि में फिर आए, फिर लखनलाल जी और राम प्रभु को देखा, फिर लौट गए। 3 बार उनको दर्शन हो गया। ये पता नहीं था कि ये साक्षात श्री रामचंद्र प्रभु है। और अगले दिन सुबह आए और स्वामी जी के चरणों में गिर गए। स्वामी जी, हमें क्षमा करो, हम चोर हैं, आपका रामचरितमानस चुराने आए थे, आपकी कुटिया को आग लगाने आए थे। 3 रातों से आ रहे हैं, लेकिन 2 सुंदर पहरेदार पहरा दे रहे हैं, हमें उनसे मिला दो। स्वामी जी ने आंखें बंद की, ध्यान करने लगे। सारी घटना समझ में आई, आंखों से झरने लगे, अश्रु झरने लगे। चोरों ने कहा कि स्वामी जी आप रो रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें जिनके दर्शन हुए वो मेरे नाथ थे, मेरे राम प्रभु थे। मेरे लिए वो यहां पहरा देते रहे। मेरे कारण मेरे प्रभु को इतने कष्ट उठाने पड़े, ये सोचकर मेरे आंखों से अश्रु बह रहे। चोरों ने दंडवत किया, उनका भी जीवन सुधर गया। संत के सानिध्य में जो आता है उसका जीवन सुधर जाता है। एक बार तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी, महान नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनके प्रवचन का एक अंश सुना था। थोड़ा बहुत ही समझ में आया था, लेकिन उनकी एक बात सुनने में आई, रामचरितमानस इज द ग्रेटेस्ट ग्रंथ इन द वर्ल्ड। सारे संसार में एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। राजा जी ने उस ग्रंथ का अवलोकन किया था और उस ग्रंथ का प्रभाव इतना है, जो सुने वो सुनता रह जाए। जिसके अंतकरण में मानस के लिए इतना प्रेम निर्माण हो गया, आधार हो गया जीवन का रामचरितमानस। हर समस्या का समाधान है, हर शास्त्र का विवेचन है।
आगम निगम पुराण सबका सार, सबका तत्व ज्ञान खोज खोज कर उसके अमृत कण निकाल निकाल कर स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में प्रकट किए हैं। यह अद्भुत ग्रंथ है, यह मुक्तिदाता ग्रंथ है, जिसके नित्य पठन में रामचरितमानस है उसका कदम कभी भी टेढ़ा नहीं पड़ेगा, उसका कदम हमेशा धर्म मार्ग पर ही रहेगा, वो सावधान हो जाएगा, गलत काम कभी भी नहीं होगा। केवल श्रद्धा से अपने अंतकरण में मानस को धारण करें। हरि हा संबत 16 से 80 गंगा के तीर, गंगा जी के तट पर संवत 1680 गंगा जी के तट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी महाराज ने जिस तिथि पर जन्म लिया था उसी तिथि पर देह राम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। नमामि भक्तवत्सलम कृपालु शीलकोमलम भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादिदोषमोचनम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। झालेली सेवा पांडुरंगाच्या चरणी अर्पण करो। ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम, माऊली ज्ञानेश्वर 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 माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम, माऊली ज्ञानेश्वर 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 माऊली तुकाराम पंढरीनाथ।